पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर किया, वो भी राष्ट्रीय कैपिटल में यानी दिल्ली में। और उसके बाद उन्होंने यात्रा की खान मार्केट से लेकर इस्कॉन मंदिर स्टेशन तक, जहां वो गीता आराधना के लिए पहुंचे। ये वो तस्वीरें हैं इस्कॉन मंदिर में पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां बाहर चप्पल उतारकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया इस्कॉन मंदिर के, जहां गीता आराधना में वो भाग लेंगे। उसके बाद वो लोगों को संबोधित करते हैं चूरू राजस्थान में। उन्होंने कहा कि बात देश की है, देश प्रेम की है, देश को न झुकने दूंगा, भारत को न मिटने दूंगा, भारत का शीश न झुकने दूंगा। ये मैसेज था उनका, ये जज्बा था उनका। ना उन्होंने पुलवामा की बात की, ना उन्होंने पाकिस्तान की बात की, ना जैश की बात की, पर उन्होंने ज़रूर कहा लोगों को कि आपका जोश, आपका मूड देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आप ऐसे क्यों, आप इस मूड में क्यों हैं। और वहाँ पर जो मौजूद थे लोगों ने, सब ने उनका जवाब दिया और कहा कि जो आपने किया बहुत सही किया। उन्होंने सिर्फ उनसे भारत माता की जय के नारे लगवाए, देशभक्ति के इस जज्बे की बात की कि देश की बात है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता आराधना के लिए पहुंचे हैं इस्कॉन मंदिर में। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है भगवत गीता का। एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि इस संसार को भारत की देन है भगवत गीता, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध। और इन तीन अभिन्न अंगों को दुनिया के सामने दिखाना, उनका प्रचार करना, उनका मैसेज दुनिया को पहुंचाना, ये हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है। क्योंकि भगवत गीता जो है कोई धार्मिक पाठ नहीं है, ज़िंदगी को जीने का एक पाठ है, जीवन को जीने की एक शैली है, वही मैसेज है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने हमेशा ये किया है कि जितने भी बाहर से फॉरेन जो डेलीगेशंस आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो भारत का दौरा, भारत भ्रमण पे आते हैं, उनको वो तोहफे के तौर पर इस देश का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा एक हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम जो कहते हैं, जो भारत का है, वो धरोहर है, वो देते हैं। और साथ ही भगवत गीता की एक किताब देते हैं, चाहे वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होगा, ताकि लोग समझ सकें कि आज से 5,500 7,000 साल पहले दुनिया को, विश्व को जो मैसेज दिया गया था, इसी साल, पिछले साल ही भगवत गीता के 5,550 वर्ष जो हैं हमने सेलिब्रेट किए थे। 5,000 वर्ष पूर्ण हुए भगवत गीता की रचना। उसके बाद जो गीतोपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को और साथ ही पूरे संसार को। अब ये देखिए, बहुत बड़ी विशाल भगवत गीता आप देख रहे हैं, जिसके पृष्ठ पलटते हुए प्रधानमंत्री इस्कॉन के गुरु के साथ, जो वहाँ के जो मुख्य प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, उनके साथ, और हर पन्ने का पलटते हुए, देखते हुए, ये बहुत ही सुंदर डिस्प्ले है। इसके बाद गीता आराधना होगी और गीता का पाठ होगा। भगवत गीता एज अ लेसन, जिसको कि हम सबको सीखने की, जानने की ज़रूरत है, उसके पन्नों का पाठ, उसमें जो है जीवन का सार कहते हैं भगवत गीता में छुपा है। अगर आप समझ गए कि श्री कृष्ण का मनुष्य को, मानव जाति को जो आदेश था, जो उपदेश था,
और उसमें से एक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा सार है इसमें। और ऐसे ही बहुत सारे अभिन्न अंग हैं, अलग अलग बातें हैं जो भगवत गीता जो है हमको देती है जीवन को जीने की शैली, जीवन में किन चीज़ों का पालन किया जाए, किस आदेशों एक ऐसा उपदेश है गीतोपदेश। इसी को प्रमोट करने की प्रधानमंत्री की हमेशा पहल रही है। हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारा कल्चर है, जो हम दुनिया को हम क्या दे सकते हैं। हमने योग दिया, हमने ज़ीरो दिया। महात्मा गांधी हमारे हैं, गौतम बुद्ध हमारे हैं, और उसी तरह श्री कृष्ण, श्री राम और भगवत गीता। इसी मैसेज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने कार्यकाल में आगे बढ़ाते रहे हैं। जैसे बराक ओबामा को उन्होंने भगवत गीता गिफ्ट की, बेंजामिन नेतन्याहू को एक किताब उन्होंने गिफ्ट की, और सुषमा स्वराज जी भी जहां जाती हैं अपने साथ भगवत गीता लेकर जाती हैं, गिफ्ट करती हैं, ताकि लोग उसे पढ़ें, समझें कि इस देश ने, ये भारत, ये इसी पृष्ठभूमि है जहां से जीवन का सार सबको दिया गया है। और आज यही मैसेज है कि भारत का शीश न झुकने देंगे, भारत का शीश, भारत की इमेज, भारत की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। कोई हम पर आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच लेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, अब चुप नहीं बैठेंगे। न भूले, न माफ़ किया, इंतकाम लिया।